मार्केट में जनसंख्या बाजार में लोगों से निवेदन किया है, कैसा माहौल चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं दीपावली के इस उत्सव पर मेरी ओर से सभी इलाका वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जहाँ तक चुनाव के माहौल का सवाल है, जनता का अपार स्नेह, विश्वास जो पहले मुझे जो चौकीदारी दी थी उससे लेकर के आज तक के पूरे कार्यकाल में उस विश्वास को मैंने बरकरार रखा। कहीं पर भी किसी को भी मेरे साथी मतदाताओं को राजस्थान के किसी कोने में चले जाएं, कहीं नीचा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ी जीत एक निर्दलीय प्रत्याशी वंशवाद की बात कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं कि वंशवाद, क्या कहेंगे आप? ऐसे निर्दलीय वो कहते रहते हैं, उनकी बातों को मैं ध्यान नहीं देता। वंशवाद तो नेहरू था, नेहरू से पहले मोतीलाल जी नेहरू थे, फिर उसके बाद में इंदिरा गांधी थी, फिर संजय गांधी थे, फिर राजीव गांधी थे। अगर क्षमता थी और पार्टी लीडरशिप ने उनमें विश्वास व्यक्त किया, अब मेरे साथ में जो है उनमें विश्वास को व्यक्त करता है, जन समर्थन आता है, उसमें इसको वंशवाद नहीं कहते, वंशवाद उसको कहते हैं। ये खुद भी तो चेयरमैन बन जाए और अपनी वोट को बढ़ा ले। चुनाव प्रचार परवान पर है और 10 दिन बाद जो है चुनाव होना है, तो आप किसे आपका निकट मंत्री मानते हैं? मैं जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, मैं मेरे सामने उम्मीदवारों को उनके विश्वास पर कह रहा हूँ। मुझे कतई गलतफहमी नहीं है कि जो विश्वास व्यक्त कर रही है जनता, उससे मेरा कहीं मुकाबला नहीं है। एक की बात करें तो किसे आप मुकाबले में किसे मानते हैं? मैं दोनों को ही नहीं मानता। तब मेरे दिमाग में था कि नहरों की जो पानी ले जाने की क्षमता है वो बहुत कम हो चुकी थी। अगर देसी हिसाब से कहें तो गांव में अगर किसी का कच्चा मकान है तो महिलाएं शाम में त्योहार के दिन उसके गोबर वगैरह से पोंछती है। पक्के मकान है तो उसके रंग रोगन करते हैं, छोटा मोटा उसमें अगर कमी है तो उसको दूर करते हैं। हम 60 70 साल से नहरों का पानी का दोहन कर रहे थे, हमने उसमें एक कंकड़ नहीं लगाया। तो उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी थी, पानी लेने की क्षमता थी, वो घट गई। और साथ में नहरों की हालात ठीक नहीं होने की वजह से पानी रिसाव होकर के बहुत सी जगह पर सेम की समस्या है। तब मैंने मेरा पहला काम, मेरी जिम्मेवारी समझते हुए नहरों का पुनर्निर्माण का काम सोचा। लेकिन जब मुझे बजट के हिसाब से, पैसे के हिसाब से देखा तो पैसे कम थे, तो उसके बाद में हमने लोन लिए, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, जापान से लोन लिया और नहरों का जीर्णोद्धार कराया। जिससे एक किसान ही उसकी कीमत समझ सकता है कि किसी के खेत में आउटलेट लगाओ, अगर 1 घंटे में 1 बीघा पानी लगता है तो वो किसान उसको अच्छा लगता है 1 घंटे में। लेकिन चूंकि नहरों की हालात खराब थे, खाड़ों की हालात भी खराब थे, तो उसका कार्य जो करवाया, उस कार्य की वजह से आज मुझे इस बात की संतुष्टि है कि आज नहरों में जितना पानी पीछे से आता है उसको ले जाने की क्षमता नहरों के अंदर है और उसका सीधा लाभ न केवल किसान को मिलता है। किसान अगर अपने खेत में उपज पैदा करता है तो उसमें मजदूर भाई से लेकर के व्यापारी भाई तक माल वो बाजार में लेके आते हैं तो 8 जेब 8 मिलती है। खेत में अगर उसके स्प्रे करते हैं नरमे पर तो पेस्टिसाइड की दुकान से पेस्टिसाइड लिए जाते हैं, उस व्यापारी को भी फायदा है। उसके बाद में जब किसान की जेब में पैसा होगा तो वो बाजार से और भी चीज़ें लेके जाएगा। तो न केवल अकेले किसान का
बल्कि व्यापारी का भी और कोने में बैठा रेडी लगा रखी है उस भाई का भी इसमें लाभ हुआ है। यदि आपकी सरकार बनती है और आपको मौका मिलता है तो क्या क्या कार्य हैं जो नहरी क्षेत्र में करने वाले हैं, क्या कार्य करेंगे आप? मैंने मेरे ख्याल से कोई कमी छोड़ी नहीं। थोड़ा सा मलाल इतना है कि पक्के खाड़े करवाए थे और अगर लोगों का आशीर्वाद मिलता है और मुझे जिम्मेवारी दी जाती है उस बचे हुए कार्य को कहीं पर भी है उसको भी करो। कांग्रेस सरकार ने सीओडी के लिए कुछ पैसा मंजूर किया था, वो काम हो गया क्या? कौन से? कांग्रेस ने भी कच्चे खालों के लिए पैसे मंजूर किया था सीओडी में। देखिए, कच्चे खालों की सतत प्रक्रिया, उसमें पहले जो पक्के खाने करवाए जाते थे उन किसानों से जाके आप पूछिए कि उसमें उस खाड़े के उस क्षेत्र के किसान को जितनी कॉस्ट खाड़े की आती थी उसमें से 25-30% उनको अपनी जेब से चंदा करके जमा करवाना पड़ता था, उसके बाद में मंजूरी देती। हमने जो खाड़ों का निर्माण किया 100% पैसा है और राज्य सरकार ने देकर के हमको पूरा किया।